हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मॉडल पेपर जो है यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है, सभी एग्जाम के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे, और इसके जितने भी पिछले पार्ट्स वगैरह हों उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जितना ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेटर स्कोर करते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए मॉक टेस्ट और यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे पास में है, तो और यहाँ पे रिवाइज करते चलिएगा जितना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम निम्नलिखित कौन से राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था। राजर्षि तुल्यकुल वंश, सोमवंश, गुप्त वंश या आपका पांडु वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राजर्षि जो तुल्यकुल जो वंश है, इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम यहाँ पे इन्होंने इस राजवंश ने यहाँ पे शासन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राजर्षि तुल्य जो राजर्षि तुल्य जो वंश है, इनकी राजधानी कहाँ थी, तो आरंग। याद रखिए, जो आरंग थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी 4वीं से 6वीं शताब्दी में इन्होंने बनाई थी। और जो है आरंग अभिलेख से जो भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है, इसमें जो है जो प्रमुख जो शासकों की अगर मैं बात करूं तो सूर्यदैत्य प्रथम, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, इसके जो प्रमुख शासक है राजर्षि तुल्यकुल वंश के। तो इसको याद रखिएगा। इस राज्य के जो प्राचीन में जो है सर्वप्रथम राजवंश इसको माना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम था। दुर्ग का, राजनांदगांव, कांकेर का या आपका बस्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो भ्रमरकोट है, इसको जो किस नगर का प्राचीन नाम है या इसका प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपका बस्तर जो है, भ्रमरकोट जो है बस्तर को नाम से जाना जाता है। मतलब यह इसका प्राचीन नाम है भ्रमरकोट, तो बस्तर को ही भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कांकेर के सोमवंश का संस्थापक निम्नलिखित कौन सा है या कौन है। सिंहराज, हर्षगुप्त, तीवरदेव या आपका वाहराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंहराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कांकेर के जो सोमवंश है, इसके संस्थापक कौन है। सिंहराज इसके संस्थापक है, और लगभग 1191 से लेकर 1320 तक इन्होंने शासन किया है। सिंहराज इसके संस्थापक है। इसमें अन्य शासक देखेंगे तो व्याघ्रराज, वोबदेव, कर्णराज, जो सिहावा ताम्र पत्र से इसकी जानकारी मिलती है, कृष्णराज, सोमदेव, और ये जो सभी जो है कांकेर सोमवंश के शासक हैं। और कांकेर के जो एक शासक जो है भानुदेव का जो है लेख यहाँ से मिलता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में काकतीय राजवंश की स्थापना किस निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में काकतीय राजवंश की स्थापना कौन से शासक ने किया था। कलिंगराज ने, वामन देव ने, अन्नम देव ने या आपका अहिराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्नम देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काकतीय राजवंश लगभग 1324 से 1961 तक इन्होंने यहाँ पे काकतीय वंश ने शासन किया है। और बस्तर में देखेंगे यहाँ कहाँ पे, बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो काकतीय वंश है। शासन क्षेत्र आपके जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग है, यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। इसके संस्थापक कौन है, तो अन्नम देव जो है इसके संस्थापक हैं। और इसके जो अंतिम शासक कौन है, तो प्रवीर चंद्र भंजदेव बोलते हैं इनको, ये इसके अंतिम शासक हैं। और जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबे समय तक यहाँ पे इन्होंने बस्तर में काकतीय वंशियों ने यहाँ पे शासन किया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपके मंदहोता से अन्नम देव, चक्रकोट से पुरुषोत्तम देव, बस्तर से आपके दिक्पाल देव, और जगदलपुर से दलपत देव, इन्होंने ऐसे यहाँ पे शासन किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी राजवंश की स्थापना निम्नलिखित किस शासक ने की है? सिंह राज ने, सरभ राज ने, कलिंग राज ने या आपके वराह राज ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग राज, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश की जो स्थापना है, जो कलिंग राज थे, कलचुरी वंश के प्रमुख शासक हैं। कलिंग राज के देखेंगे शासनकाल 1000 से लेकर 1020 तक, 1020 तक यहाँ पे इन्होंने शासन किए। 1000 से लेकर 1020 तक यहाँ तक इन्होंने शासन किया है। तो रतनपर कलचुरी शासक के प्रमुख शासक हैं। और छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी इन्होंने तुम्माड़ को बनाया था। इन्होंने यहाँ पे कलचुरियों की जो आरंभिक राजधानी थी, जो स्टार्टिंग में जो है तुम्माड़ को बनाई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसके जैसे कमल राज, फिर रत्नदेव प्रथम, अपने हिसाब से यहाँ पे राजधानी चेंज किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए स्थानों में कौन सा जो कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा जैसी घटनाएं हुई थी। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। लोगों ने सरकारी उपाधियों नौकरियों का त्याग कर दिए गए थे। तो यहाँ पे बोला गया है, ये जो है दिए गए कथनों में से कौन सा जो कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हिंसा जैसी घटनाएं यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पे हुई। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना छत्तीसगढ़ में घटी है, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। कंडेल नहर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, नारायण राव मेघावाले, वी नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, परसराम सोनी। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सी जो मतलब छत्तीसगढ़ में घटना घटनी है, जो यहाँ पे सही युग्म को यहाँ पे मैच करना, मतलब सही है उसको यहाँ पे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित कौन सी घटना छत्तीसगढ़ में घटी थी, सही युग्म को यहाँ पे सुमेलित करना था। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो ये आपका जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा यहाँ पे घटी थी। कौन से सन में? 1922 में जो घटना हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो पंडित सुंदरलाल में जो है इनके द्वारा ये आपका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बीएनसी जो मिल यहाँ पे जो बीएनसी मिल मजदूर जो हड़ताल है, ये जो है इसमें मन नारायण राव मेघावाले इसमें जो है इसमें नहीं थे। इसके नेतृत्व करता ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे। और कौन से सन में हुआ था? 1920 में हुआ था। और जो कंडेल जो सत्याग्रह है, ये जो है नेतृत्व करता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इसके सहयोगी के रूप में छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप इसके सहयोगी के रूप में थे। और नहर के पानी का उपयोग करने के कारण ये जुर्माना यहाँ पे लगाया जाना था। तो इसको भी याद रखिए। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल कौन से सन में हुआ था? तो ये आपका जो है 1920 में आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजनांदगांव में हुआ था। नेतृत्व करता ठाकुर प्यारे लाल जी है। मजदूरों से अधिक कार्य करवाने, वेतन कम देने के कारण यहाँ पे टोटल 36 दिनों तक आपका आंदोलन चला था। जो उस समय जो श्रमिकों के नेता थे आपको वी गिरी, जो राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में यहाँ फैसला यहाँ पे सुनाया था। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसी जो वी नारायण सिंह जो है, ये जो है सिडवेल का थी, ये आपका जो है ये सोना खान विद्रोह से संबंधित 1856 में हुआ था। और जो है यहाँ पे तो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कौन जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अपने दिए गए ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे? सुंदरलाल शर्मा जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी या श्याम नारायण पांडे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर में दो ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। कवि हैं जाने माने, पुष्प के अभिलाषा के जो है इन्होंने रचना किया है जेल में रह के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध घटना 1930 में घटी पट्टा मत लो नामक जो आंदोलन किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने चलाया था? चंदूलाल चंद्राकर ठाकुर जी ने, ठाकुर प्यारे लाल जी ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने या घनश्याम सिंह गुप्त जी ने?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध घटना है 1930 में हुआ था। इस जो घटना में यहाँ पे पट्टा मत लो नामक जो आंदोलन किसने चलाया था, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, तो ठाकुर प्यारेलाल जी द्वारा इसको चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश भारत में जब 1857 की क्रांति घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कौन पदस्थ थे? कैप्टन इलियट, मेजर सीडवेल, कर्नल फ्रीज या आपका मेजर एगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन इलियट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1857 की बात है। तो ब्रिटिश भारत में जब 1857 की क्रांति घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ये आपके कैप्टन इलियट थे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी किसने त्याग दी थी? पंडित वामाराव लाखेन जी ने, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, माधवराव सप्रे जी ने या छेदीलाल बैरिस्टर छेदीलाल जी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित वामाराव लाखे जी ने। इन्होंने यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसी के दौरान इन्होंने राय साहब की पदवी जो है इन्होंने त्याग दी थी। वामाराव लाखे जो कि आपका लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध है। राय साहब की उपाधि जो इन्होंने त्याग दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कब हुई थी? 1920 में असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी राय साहब की उपाधि, इन्होंने त्याग दी और जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि फिर से इन्हों दी गई थी, तो इसको याद रखिए। और सन 1913 में रायपुर के कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना, किसानों के शोषण में मुक्ति के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो बैरिस्टर जो छेदीलाल हैं जो इन्होंने जो है वकालत की इन्होंने डिग्री की थी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किस व्यक्ति ने झंडा फहराया था? शिवदास डागा जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, वामाराव लाखे जी या पंडित लक्ष्मी नारायण दास? तो 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक से किस व्यक्ति ने झंडा फहराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वामाराव लाखे। इन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को इन्होंने यहाँ पे गांधी चौक रायपुर में इन्होंने झंडा फहराया था। तो रायपुर में इन्होंने फहराया था। और यहाँ पे जो रायपुर में आर के जो पाटिल हैं खाद्य मंत्री थे, तो यहाँ पे पुलिस लाइन रायपुर में इन्होंने यहाँ पे रायपुर में इन्होंने फहराया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने जो मुख्यमंत्री थे, तो आपका सीताबर्डी रायपुर से इन्होंने झंडा फहराया था। और घनश्याम से जो गुप्त हैं, घनश्याम से गुप्त विधानसभा सदस्य थे, तो इन्होंने दुर्ग में इन्होंने झंडा फहराया था। बिलासपुर से किसने फहराया था? तो राम गोपाल जो तिवारी संसदीय सचिव थे, इन्होंने यहाँ पे बिलासपुर से झंडा फहराया था। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर पर लिखे जाने वाली जो प्रसिद्ध बुक है बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? केदारनाथ ठाकुर, रविन्द्र ठाकुर, जितेंद्र नाथ ठाकुर या धीरेन्द्र नाथ ठाकुर जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध बुक है बस्तर का खूनी। बस्तर का खूनी जो प्रसिद्ध बुक है इतिहास के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? केदारनाथ ठाकुर। इनके द्वारा ये बस्तर खूनी का जो बुक है प्रसिद्ध बुक इन्होंने लिखा था। कौन से सन में? 1908 में इस बुक को इन्होंने लिखे। बस्तर पे जो खास करके प्रसिद्ध है उन पे लिखी। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? 12, 14, 30 या 24? 30 का जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या टोटल 14 थी। 30 को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस की प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माना जाता है? रत्नाकर झा, मोतीलाल त्रिपाठी, गंगा प्रसाद चौबे या परसराम सोनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परसराम सोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ था इसी के पूर्व मतलब आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की घटना रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1942 में हुआ था रायपुर षड्यंत्र केस। इसके योजनाकार या कर्ता धर्ता कौन थे? तो परसराम सोनी थे। इसके प्रमुख नेता थे परसराम सोनी। और इसका उद्देश्य था जो विस्फोटक सामग्री बम वगैरह यहाँ बनाने के काम करते थे। और ये जो है इसमें जो है खास करके यहाँ जो है
परशुराम सोनी का जो इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ था। परशुराम सोनी को 7 साल की भी सज़ा इनको दी गई थी। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल के यहाँ पर उनके प्रयास से लगभग 4 साल में उन्हें यहाँ पे रिहा कर दिया गया था। तो ये आपका घटना 1942 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। विस्फोटक सामग्री वह बनाते थे। बाकी छत्तीसगढ़ के इतिहास में पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के यहाँ पे। और बने रहेंगे चैनल में, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।